हिंदी साहित्य की सरस कहानियों के चैनल कथा कथन में आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनते हैं साहित्य की उत्कृष्ट कहानियाँ। नमस्कार, मैं हूँ सीमा सिंह। आज आप सुनेंगे लोकप्रिय एवं स्थापित समकालीन लेखिकाओं में शुमार शीला मिश्रा जी की लिखी हुई कहानी सेतुबंध। प्रस्तुत है कहानी मेरी आवाज़ में। सामने तैयारी चल रही थी और मैं मन में उमड़ती गहरी असहनीय वेदना को किसी तरह दबाए अश्रुओं को आंखों की कोरों में थामे उस तरफ देखे जा रही थी। माँ मुझे संभाले हुए थी। उनका स्नेह सिक्त कपकपाता सा स्पर्श मुझे ढाढ़स बंधा रहा था। तभी सहसा मेरा ध्यान गया। शिशु की होने वाली छोटी छोटी हरकत अचानक रुक गई थी। मैं घबरा गई। कहीं मेरा अजन्मा शिशु? इस ख्याल मात्र से मैं पसीने से तरबतर हो गई। तो क्या मेरा फैसला गलत था? क्या मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था? घबराहट में मेरी धड़कन बढ़ गई और आंसू थे कि बस सारे बांधों को तोड़ बहने को छटपटा रहे थे। परंतु किसी तरह मैं अपनी भावनाओं पर काबू रखे हुए थी। कैसे रो सकती थी मैं कैसे? क्योंकि प्रतीक ही तो। तभी सुबह का दृश्य मेरी आंखों के सामने घूम गया। माँ जो मेरी देखभाल के लिए पिछले महीने ही मेरे पास आई थी, रसोई में खाना बना रही थी। तभी अचानक फ़ोन की घंटी बजी और प्रतीक के नहीं रहने की खबर आई। मैं स्तब्ध सी फ़ोन थामे बहुत देर तक खड़ी रही। किसका फ़ोन है? माँ की पुकार से मेरी चेतना जागी। मैं चीखना चाहती थी परंतु नहीं चीखी। मेरी इस चीख से मेरा होने वाला शिशु कहीं घबरा जाता तो? परंतु मैं शोक संतप्त, वेदना से भरी, मन से टूटी, जार जार रोना चाहती थी किंतु नहीं रोई। कैसे रोती, कैसे चीखती? प्रतीक ही तो कहते थे कि अगर माँ रोती है, चीखती है तो गर्भ में पल रहे शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो मैं अपने होने वाले शिशु का अनिष्ट तो नहीं चाह सकती थी ना? कभी नहीं। मन में प्रतीक की सलाहों को तथा आंखों में आंसुओं को थामे पेट पर स्नेह से हाथ फेरते हुए मैं धीरे से सोफे पर बैठ गई थी। माँ अचानक तेजी से रसोई से निकलकर बाहर आई। मेरी हालत देखकर चिंतातुर होकर बोली, बेटा क्या हुआ? बेटा बोलो। मैंने ना में सिर हिला दिया। माँ सब समझ गई और मुझे पकड़कर जोर जोर से रोने लगी, किंतु मैं फिर भी नहीं रोई। माँ मानती थी दुख का बहना आवश्यक है, नहीं तो कुछ अलग अप्रत्याशित सा हो सकता था। इसलिए माँ ने मुझे अपने कंधे से लगा लिया। मेरी आंखें बरसीं अवश्य, किंतु आवाज़ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने शिशु को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहती थी, कदापि नहीं। यही तो कहते थे ना प्रतीक। तुम फिर क्यों मुझे अकेला छोड़ गए? तुम प्रतीक क्यों? अब बताओ मैं कैसे सहूँ? दर्द को आंखों में और सीने में कब तक थामूं प्रतीक, कब तक? कितनी विषम परिस्थिति है। एक मेरा अपना जिसके साथ मैंने जीने मरने की कस्में खाई थीं, वो मुझे मझधार में छोड़कर चला गया, और दूसरा मेरा अपना जो कुछ ही दिनों में इस दुनिया में आने वाला है, मेरे गर्भ में है। जीवन के दो शाश्वत सत्य मेरे सामने एक साथ उपस्थित थे। माँ ने छोटे भाई विकास को फ़ोन कर सारी वस्तु स्थिति बताकर शीघ्र आने के लिए कहा और स्वयं भी जाने के लिए तैयारी करने लगी। मैंने धीरे धीरे वास्तविकता को स्वीकार करते हुए निर्णय लिया कि मैं भी जाऊंगी। मैंने जल्दी से विकास को फ़ोन करके कहा, तुम यहाँ नहीं आना, सीधे वहीं पहुँचो, मैं माँ के साथ आ रही हूँ। तुम नहीं जाओगी? माँ की आवाज़ पीछे से सुनाई दी। मैं जाऊँगी माँ, मैं उन्हें अंतिम विदाई देने जाऊंगी अपने अजन्मे शिशु के साथ। उससे कहूँगी, देखो बेटा, तुम्हारे पापा हमें छोड़कर जा रहे हैं। नहीं बेटा, तुम्हारा स्वास्थ्य और फिर कोरोना का समय, नहीं, तुम्हारा वहाँ जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरी बातें सुन माँ ने चिंतित स्वर में कहा, आप समझने की कोशिश करो माँ, मुझे जाना ही है, अपने लिए, अपने शिशु के लिए। जब स्याह अंधेरे और रोशनी को, जब छिपती काली रात और उजियारी सुबह को एक साथ देखूंगी, जब विगत और आगत को एक साथ महसूस करूंगी, तभी जी पाऊंगी माँ, तभी जी पाऊंगी। माँ मुझे मत रोको, मुझे मत रोको। मुझे इस तरह बुदबुदाते देख माँ ने मुझे धीरे से हिलाया तो मैं वर्तमान में लौटी। प्रतीक को मुखाग्नि दी जा रही थी। मैं हाथ जोड़ खड़ी हो गई। तभी अचानक पेट में हल्की सी हलचल हुई। दुख की गहन अनुभूति में भी मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। अभी तक खामोश सोया हमारा शिशु अब अपने पिता को अंतिम विदाई दे रहा है। शायद हाथ जोड़कर कह रहा हो,
पापा आप कुछ दिन और रुक जाते तो मैं अपनी मिचमिचाती हुई आंखों से आपको देख लेता, और जब आप मुझे गोदी में लेते तो आपके स्नेह से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठता, और जब आप मुझे स्नेह से दुलारते तो मैं आपकी उंगली अपने हथेलियों में दबा लेता। फिर तो आप कहीं नहीं जा पाते ना। ये स्नेह बंधन ही तो मेरा जीवन भर का सबसे प्यारा उपहार होता। उसकी जोर जोर से पड़ रही लातों से मैं उसके उतावलेपन को महसूस कर रही थी। मैंने अपनी हथेली पेट पर रखी। गर्भस्थ शिशु बिल्कुल नज़दीक आ गया मेरी हथेली के, और हौले हौले से मेरी हथेली को सहलाने लगा। मैंने भी स्नेह से उसे सहलाया, और हम दोनों एक दूसरे की हथेली को थामे विदाई दे रहे थे उसको, जो हमारा अपना हम दोनों का सेतु बंध था। वो हमें छोड़कर जा रहा था। प्रतीक की देह अनंत में विलीन हो रही थी, और मेरी पुकार मेरे दर्द को अपने में समेटे धीरे धीरे चुपचाप बहते मेरे अश्रु प्रतीक को विदा दे रहे थे। कुछ देर बाद मुझे गर्भ में कोमल हथेली के हिलने का एहसास हुआ। शायद प्रतीक का अंश मुझसे कह रहा था, माँ धीरज रखो, मैं आ रहा हूँ ना। अभी आप सुन रहे थे एक छोटी किंतु मार्मिक कहानी, सेतुबंध। कहानी क्या, इसे आप एक नारी के विगत और आगत के बीच फंसी दुखद भावनाओं का एक चित्रण कह सकते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।